सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सभी का हार्दिक स्वागत है अपने वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला ग्रुप में। भजन के लिए कौन गाएगा? किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। बन ना सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़िया मत जला देना, मरहम पट्टी कर न सको तो घाव नमक ना लगा देना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़िया मत जला देना, मरहम पट्टी कर न सको तो घाव नमक ना लगा देना। दीपक बनकर जल न सको तो दीपक बनकर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। अमृत पिला न सके किसी को, जहर पिलाते भी डरना। धीरज बंधा नहीं सको तो गाँव किसी के मत करना। अमृत पिला न सके किसी को, जहर पिलाते भी डरना। धीरज बंधा नहीं सको तो घाव किसी के मत करना। ओम नाम की माला लेकर, ओम नाम की माला लेकर सुबह शाम भजन करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। सच्चाई की राह में बेशक कष्ट अनेकों मिलते हैं, पर कांटों के बीच में देखो फूल हमेशा खिलते हैं। सच्चाई की राह में बेशक कष्ट अनेकों मिलते हैं, पर कांटों के बीच में देखो फूल हमेशा खिलते हैं। सूरज की भांति खुद जलकर, सूरज की भांति खुद जलकर सब जग को रोशन करना, पुष्प नहीं बन
सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक और एक छोटा सा भजन कोई ले सकते हैं जी। नमस्ते सर को। हाँ, आप लेना चाहते हो? बना रहे हैं? नहीं जी, मुझे हिंदी में नहीं आएगा। हाँ, उड़िया में जी। सांसों के स्वामी आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। आवाज कट रही है। सांसों के स्वामी जीवन के दाता, सांसों के स्वामी ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे प्रभु हमारे, प्राणों के प्यारे प्रभु हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। सदा के हैं साथी सच्चे सहारे, तेरे हैं तेरे ही रहेंगे। तुम्हारे ही सीमत पे चलते रहेंगे। कहेंगे जो कि हम वह करते रहेंगे। कहेंगे जो कि हम वह करते रहेंगे। लेके दिलारा दिल से हम कहते, दिलो जा मारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। तू वास विश्वास पर है भरोसा, डूबा संसार साकार सपना। अब अगर टूटती सांस काम आए तेरे, ओहो भाग्य जीवन बने धन्य अपना। यही एक अरमान है दिल में हमारी, कि हमें दिखे तू बन ऐसा दर्पण। प्राणों के प्यारे प्रभु हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। नमस्ते जी। बहुत अच्छी प्रार्थना थी, बहुत बढ़िया। हाँ, हमारे आचार्य रमेश दर्शनाचार्य जी, उनको मैं निमंत्रित करता हूँ अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। आचार्य जी। सभी को सादर नमस्ते। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय कुछ चर्चाएं सत्संग के रूप में करते हैं और साथ में उपदेश मंजरी पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं। तो ये जो मंत्र प्रारंभ में मैं बोलता हूं उसका अर्थ क्या है? यो भूतम च भव्यम च सर्वम यश्चाधितिष्ठति। यो अर्थात जो, भूतम भव्यम सारे चराचर जगत में विद्यमान है, सर्वम यश्चाधितिष्ठति जिसमें सब प्रतिष्ठित है, अर्थात संसार को बनाने वाला, पालन करने वाला, विनाश करने वाला जो परमात्मा है। स्वरयस्य च केवलम दूसरे पंक्ति में है, अर्थात स्व अर्थात आनंद के लिए कहा जाता है। जिसका स्वरूप आनंद ही है, उस ज्येष्ठ संसार का पालक सबसे बड़ा, जिसके तुल्य कोई नहीं है, जिसके समान कोई नहीं है, उसको बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है। इस मंत्र का अर्थ है। तो आत्मज्ञान से क्या लाभ है, इसके विषय में हम सामान्य चर्चा करेंगे। महर्षि कपिल जी ने सांख्य दर्शन में कहते हैं, आवृत्ति ही असकृत उपदेशात्। तो जो भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनकी बार बार आवृत्ति होनी चाहिए, हजारों बार, लाखों बार आवृत्ति होनी चाहिए, तब वह स्थिर हो पाता है, वह फिर व्यवहार में आता है। तो हम शरीर से पृथक आत्माएं हैं, तो हमारे अपने विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए। दिन भर हम कितने समय अपने के विषय में सोचते हैं, थोड़ा विचार करके निरीक्षण करें तो क्या आएगा रिजल्ट? 1%, 5%, 10% भी हम याद नहीं रख पाते हैं कि मैं आत्मा हूं, इस शरीर से पृथक हूं। जितने भी हमारे परिवार में अथवा अलग अलग लोगों से हम संपर्क करते हैं, ये सब आत्माएं हैं, याद नहीं रहता है। तो वैदिक धर्म में जीवात्मा का स्वरूप, जो जीवात्मा ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, वह अपनी शक्ति, गुण, कर्म, स्वभाव को जाने बिना ईश्वर को नहीं जान सकता। क्या कहा गया यहाँ? जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको अपने शक्ति के ऊपर भी जानकारी होनी चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरा शक्ति क्या है, अपने स्वरूप क्या है। इसको यदि नहीं जानेंगे तो ईश्वर को नहीं जान सकते। जब व्यक्ति शीशे में देखता है तो विचारता है कि मैं पुरुष व स्त्री हूं। ये हमारी सबकी स्थिति है। काला हूं, गोरा हूं, नाटा हूं, बालक हूं, वृद्ध हूं, यह मिथ्या ज्ञान है। परंतु मैं स्त्री और पुरुष आदि शरीर वाला हूं। स्त्री शरीर, पुरुष वाला मतलब शरीर वाला हूं, ये विचार करना चाहिए। आज व्यक्ति ने पृथ्वी का चप्पा चप्पा खोज मारा, देखिए बहुत कुछ हो गया, आज संसार में चल रहा है। चंद्रमा आदि ग्रहों तक पहुंच गया है, प्राकृतिक भौतिक अनेक पदार्थों को जान लिया है, परंतु स्वयं के बारे में मानव को बहुत अल्प ज्ञान है। परिभाषाएं और सिद्धांत बदल जाने से विचार और व्यवहार बदल जाते हैं। कुरान, बाइबल में आत्मा के बारे में बहुत कम बातें लिखी, जो लिखी हैं वो भी प्रायः गलत हैं। जैसे मनुष्य को छोड़कर किसी में आत्मा नहीं मानती है, उन लोग नहीं मानते हैं। स्त्री में पूरी आत्मा नहीं मानती हैं। पाकिस्तान में स्त्री को आधी आत्मा युक्त मानने से उसे चुनाव में आधे वोट का अधिकार है। देखिए क्या स्थिति है मनुष्य की। मनुष्य को बुद्धि दिए हैं परमात्मा, फिर भी पुरुष में, स्त्री में, लड़के लड़कियों में, सब में भेद करके रखे। अग्नि आदि भौतिक पदार्थों के बारे में हमारा जैसा व्यवहारिक ज्ञान है, वैसा आत्मा के बारे में नहीं है। ठीक है, आत्मा के बारे में वैसे यदि हो जाए तो मुझ आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, इतना समझ लेने मात्र से कितनी शक्ति व निर्भयता आ जाती है। दयानंद पर विष प्रयोग हुआ, मतिदास को चीर दिया गया, बैरागी को खाल नुचवाई गई, गुरु गोविंद सिंह के बच्चे दीवार में चिनवाए गए, कोई कढ़ाई में तले गए, परंतु उन्होंने आत्मा का सच्चा नित्य स्वरूप जानकर कहा कि हमारे आत्मा का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने अपने अनित्य शरीर को आत्मा नहीं माना। आत्मा को जानकर व्यक्ति महान सामर्थ्यवान हो जाता है, और यह वास्तविक ज्ञान के कारण है। तो हम भी दिन भर यह अभ्यास करें कि मैं आत्मा हूं, शरीर से पृथक हूं। उपासना के समय तो कर सकते हैं ना,
कि मैं आत्मा इस शरीर से पृथक हूं, परमात्मा के अंदर में डूबा हुआ हूं। परमात्मा मेरे अंदर बाहर चारों ओर विद्यमान है, पूरा बिल्कुल मैं जैसे पानी में हम रुई को भिगा देते हैं ऐसे ही परमात्मा में भीग रहा हूं। परमात्मा की जैसे बारिश में कोई भीग जाता है ऐसे ही अनुभव करना चाहिए ध्यान के समय। ये अभ्यास तो कर सकते हैं और व्यवहार में भी ये ज्ञान यदि उपस्थित रहेगा तो हम प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थितियों में भी शांत रह सकते हैं। क्या सोचेंगे कि मैं तो आत्मा हूं, शरीर तो मैं हूं ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, आया तो परिस्थिति चला जाएगा, मेरे क्या हानि हो रही। यह स्थिति हम बना सकते हैं। जीवात्मा का कोई रंग रूप नहीं है, कोई भार नहीं है। जैसे भौतिक वस्तुओं में रंग रूप स्पर्श लंबाई चौड़ाई आदि गुण पाए जाते हैं वैसे जीवात्मा में नहीं है। तो यह है। तो जैनी लोग कहते हैं आत्मा घटता बढ़ता है, हाथी में जाएगा तो हाथी हो जाएंगे, चींटी में जाएगा तो चींटी हो जाएगा। सत्य वैदिक सिद्धांत यह है कि जीवात्मा अपरिणामी है, होने से घटता बढ़ता नहीं है। अभौतिक वस्तु होने से स्थान भी नहीं करता। एक सुई की नोक में विश्व के सभी जीवात्माएं आ जाते हैं। तो अनेक वैदिक प्रमाण भी है। जीवात्मा को कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। जीवात्मा का गुण कर्म स्वभाव। आत्मा एक सत्तात्मक चीज है, वस्तु है, पदार्थ है, द्रव्य है, क्योंकि उसमें गुण है। जिसमें क्रिया हो, गुण हो अथवा केवल गुण हो, गुणों को धारण करने वाला द्रव्य पदार्थ और वस्तु कहलाता है। यह जरूरी नहीं कि जो जगह घेरे ठोस हो वही द्रव्य हो। अतः प्रकृति के साथ साथ जीव ईश्वर भी वस्तु है। आत्मा का गुण क्या है? आत्मा के नैमित्तिक और स्वाभाविक दोनों गुण हैं। स्वाभाविक गुण ज्ञान और प्रयत्न। जहां भी हमको ज्ञान और प्रयत्न दिखेंगे वहां पर आत्मा है। चींटी है, चींटी को मान लीजिए हम सामने कुछ आग दिखा दे अथवा कोई ऐसे गर्म चीज रख दे तो भागेगी वहां से। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि उसको ज्ञान हो रहा है। और प्रयत्न अर्थात गतिशील होना। और नैमित्तिक गुण क्या है? सुख और दुख। नैमित्तिक अर्थात सुख प्राप्त करना हम चाहते हैं सभी लोग, दुख से बचना चाहते हैं। मैं हूं इतना ज्ञान अर्थात अपने अस्तित्व का ज्ञान ही स्वाभाविक है। शेष चक्षु श्रोत्र आदि इंद्रियों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह नैमित्तिक है। तो नैमित्तिक रूप में हम जैसे देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, हम वैसे बन जाते हैं। आज जहां हम खड़े हैं, जो हम अपने विषय में मान्यताएं बना रखे हैं कि मैं इतना कर सकता हूं, यह नहीं कर सकता, ऐसा है वैसा है, जो भी हम मान के चलते हैं, ये सब नैमित्तिक रूप में हम संग्रह किए हैं अथवा हमारे अंदर जाने अनजाने में फिटिंग किया गया है। अर्थात क्या क्या कहेंगे कि हमको जैसे मशीन को हम संचालित करते हैं ना, जैसे फिटिंग कर देते हैं वैसे चलता है। ऐसे ही हमको पाठ्यक्रम के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पत्र विचारों के माध्यम से, माता पिता गुरु आचार्य जो जिनसे हम संबंध किए, उनका जो ज्ञान का स्तर था, उन लोग जैसे हमारे प्रति भावना रखे, जैसे जैसे सिखाए, जो जो हमको बोले हम ऐसे मान लिए। मान लीजिए एक व्यक्ति बाहर निकलेगा, उसको 10 व्यक्ति प्रशंसा करेंगे तो सोचेगा अरे मैं तो बहुत विशेष हूँ, मेरे सभी लोग सम्मान कर रहे हैं, मैं कितना खास हूँ। और यदि 2 व्यक्ति भी अपमानित करने लगे तो फिर मैं तो, मेरे अंदर तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो सामान्य हूँ। लोगों के आधार पर ही वो अपने आप का मूल्यांकन करता है। तो ज्ञान हो जाने पर फिर व्यक्ति समझ पाता है कि मैं इन सबसे पृथक हूं। ये तो बाह्य लोगों के आधार पर व्यवहार है, वास्तविकता तो मैं इन सबसे हानि लाभ मान अपमान आदि से पृथक हूं, रहित हूं, मैं अलग हूं। कर्म ईश्वर प्रदत्त उपकरणों के बिना जीव का सामर्थ्य निरुपयोगी है। क्या कहा गया? ईश्वर प्रदत्त उपकरण के बिना जीवात्मा का सामर्थ्य क्या है? निरुपयोगी, ऐसे ही पड़ा रहेगा, अपने आप करवट भी नहीं बदल सकता। यदि मन शरीर इंद्रियां आदि आदि साधन ना मिले तो देखिए फिर क्या घमंड करना। जीव मोक्ष में बिना प्राकृतिक साधनों के ईश्वर के सामर्थ्य से मोक्ष सुख को अनुभव करता है। जब शरीर से अलग आत्मा की अनुभूति होती है तो पाप कम हो जाते हैं। शरीर से अलग
जब हम आत्मा है यदि समझ में आ गया तो पाप कर्म कम हो जाएंगे, शक्तियां व्यर्थ नहीं जाएंगी, फिर जीवन बदल जाता है। ये लाभ होता है आत्मज्ञान होने से। इतनी शक्ति आ जाती है कि सामने विषय होते हुए भी उनका उसका भोग नहीं करता, क्योंकि उसको पता लग गया कि भाई आत्मा का तो बढ़ना घटना नहीं है। कितना भी मैं सीरा खा लूं, हलवा खा लूं और जितने मिठाई खा लूं, धन संपत्ति कुछ भी आ जाए, मेरे में कहाँ घुसने वाला है ये सब। ये तो बाह्य रूप में माया का चक्कर है, ये सब रजोगुण तमोगुण है, अज्ञानता है। तो ये सब लाभ होते हैं, व्यक्ति ठहर जाता है। कहा गया ना, जो ठहर जाता है वो योगी, और जो बह जाता है वो भोगी। मन में जो भी आया खा लिया, पी लिया, देख लिया, सुन लिया, चख लिया, कुछ भी कर लिया, वो भोगी बन जाता है फिर। और जितने जेल में कैदी हैं, ये सब क्यों हैं? ये सब मनोदास के कारण है। मन में आया कर लिए, इंद्रियों में कुछ भी इच्छा हुई कर लिए, तो फिर उसके परिणाम स्वरूप फिर जेल में बैठना पड़ा। मन इंद्रियों के दासत्व के कारण ही व्यक्ति बड़े बड़े कष्ट बाधाओं को फिर उठा लेता है और फिर जीवन भर पश्चाताप करता है। ज्ञान तो होता है पर सुख की अनुभूति नहीं करता, उसमें सुख दुख की अनुभूति नहीं करता है। विषय सामने आने पर ज्ञान तो होता है, व्यवहार तो करता है, लेकिन उसमें फिर वो तटस्थ हो जाता है। इसको जीवन मुक्त कहा गया। ये तभी संभव है जब आत्मा के स्वरूप को पहचाने। ये कब होगा जीवन मुक्त की स्थिति? तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम अनुपश्यतः वाली जो स्थिति है, कब आएगी? जब आत्मा के स्वरूप को हम जानेंगे। जानना क्या एक दिन में हो जाएगा क्या? एक दिन में तो होगा ही नहीं, बार बार पढ़ना पड़ेगा, विचार करनी पड़ेगी, है ना, प्रमाणों से सिद्ध करना पड़ेगा, फिर निश्चयात्मक ज्ञान एक बार फिर होता है। सालों साल तक, कई जन्मों तक अभ्यास करने के बाद फिर निश्चय हो जाता है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं, हमारा निश्चय है। जो हम गलत चीजें आज करते नहीं हैं, मांस मछली नहीं खाते हैं, शराब नहीं पीते हैं, बहुत सारे पाप कर्म हम करते नहीं हैं, इन सब के विषय में निश्चयात्मक ज्ञान तो है ही हमारा, इसलिए तो छोड़ पाते हैं। और जो नहीं छोड़ पा रहे हैं, गलत खान पान करते हैं, बाहर कुछ भी खा लेते हैं, रास्ते में कुछ भी मिलता है तो पकौड़ा, तला भुना कुछ भी खा लेते हैं, जो हम छोड़े हैं। क्यों, कैसे छोड़े? हमारे उस विषय में तत्व ज्ञान हो चुका है, निश्चयात्मक ज्ञान हो चुका है, इसलिए हम नहीं खाते। ऐसे ही आत्मा के विषय में भी धीरे धीरे हम विचारते जाएंगे, चिंतन करते जाएंगे, पढ़ते सुनते जाएंगे, तो फिर धीरे धीरे करके हमको इसके विषय में निश्चयात्मक ज्ञान हो जाएगा। जीवात्मा का स्वरूप, जीवात्मा नित्य है, अनादि काल की दृष्टि का अनादि है, काल की दृष्टि से अनंत है, निर्विकार है, निराकार है, अल्पज्ञ है, एकदेशी है, अल्प शक्तिमान है, तात्विक दृष्टि से अविकारी है। अविकारी अर्थात उसमें कोई विकार नहीं आता है। जैसे हम फल रख देंगे, दूध रख देंगे, तो क्या होगा? एक दिन, 2 दिन, सप्ताह के बाद, 15 दिन के बाद उसमें गंध भयंकर आने लग जाए, विकार आ जाते हैं उसमें। लेकिन आत्मा में कुछ विकार आने वाला नहीं है, सड़ना गलना कोई ऐसे कुछ नहीं होता है। वास्तविकता तो यही है, न जायते न म्रियते, आता है ना श्लोक। तो परमात्मा की कृपा से जो शरीर आदि मिला है, उसके माध्यम से हम कार्य करते हैं। मूल तो साधन से रहित होने पर आत्मा मूल रूप से शुद्ध है। मनुष्य की देह जड़ है और आत्मा चेतन है। इच्छा, प्रयत्न, ज्ञान आदि आत्मा के गुण हैं। कर्तृत्व उसकी शक्ति है। अहं ज्ञान उसका स्वरूप बोधक है। जीवात्मा भी अनादि है और मोक्ष प्राप्त करना उसके पुरुषार्थ का लक्षण है। मोक्ष प्राप्त करना पुरुषार्थ का लक्षण है। हम कोई भी कार्य करते हैं, आज हमारे पास जो भी है वो हम पुरुषार्थ करके, मेहनत करके कमाए हैं, और मेहनत करेंगे तो मोक्ष भी मिल जाएगा। करो और पाओ, ये सिद्धांत है। तो मोक्ष भी कैसे मिलेगा? पुरुषार्थ से, स्वयं के पुरुषार्थ से मिलेगा। कोई जादू कर देगा, कोई चमत्कार कर देगा, मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। गुरु, आचार्य, ऋषि जो श्रेष्ठ आचार्य, विद्वान, सन्यासी जो हमारे सामने हैं, महापुरुष हैं, वो हमको केवल रास्ता दिखाते हैं, चलना हमको स्वयं को है। तो जीवात्मा अनादि है, मोक्ष प्राप्त करना उसके पुरुषार्थ का लक्षण है। उसकी शक्ति परिमित है, अपरिमित नहीं है। परमात्मा तो अपरिमित शक्ति है, स्वभाव से अपूर्ण है। वह कर्म अनुसार अनेक लोकों में भ्रमण करता है, मुक्त होकर परमात्मा में विश्राम करता है।
शरीर में रहता कहाँ है आत्मा, प्रश्न है। जीवात्मा स्थान विशेष हृदय में रहता है। कई मानते हैं मस्तिष्क स्थित हृदय में और कई वक्षस्थल के मध्य में मानते हैं। महर्षि दयानंद जी ने वक्षस्थल वाला हृदय कहा है, जो स्तनों के बीच, कंठ से नीचे, नाभि से ऊपर हृदय प्रदेश में है। उपनिषद में ऐसे भी संकेत मिलते हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि जीवात्मा का स्थान एक ना होकर अनेक है। महर्षि दयानंद जी ने कहा है कि जीवात्मा को सुख दुख भोगने के लिए कई स्थान ईश्वर ने बनाए हैं। स्थान विशेष में ईश्वर ने बांधा नहीं, पर जब तक जीवन रहता है तब तक शरीर के साथ रहता है। इसका संकेत ब्रह्म उपनिषद के एक प्रकरण में आया है कि जीव के शरीर में 3 स्थान है। जागृत अवस्था में आंखों में हम एक दूसरे को तथा पशु आदि को जो देखते हैं, स्वप्न अवस्था में कंठ में और सुषुप्ति काल में हृदय में रहता है। अनेक संप्रदाय जैसे ब्रह्म कुमारी मानते हैं सब योनियों में के अलग अलग प्रकार के जीवात्मा हैं। कुत्ते का आत्मा सदा कुत्ता ही रहेगा, जन्मेगा, परंतु यह वेद और ऋषियों से उल्टी मान्यता है। सब जीवात्मा एक ही प्रकार की हैं, परंतु कर्म अनुसार अलग अलग योनियों को प्राप्त होती हैं। तो ये कुछ बातें हैं। तो जीवात्मा का आकार क्या है? बहुत ही सूक्ष्म अनुरूप है। इतना सूक्ष्म जीव हाथी जैसे बड़े शरीर और अति सूक्ष्म जीवाणु के शरीर को चला देता है। आत्मा अभौतिक है, वह हजारों स्टील की परतों को भी पार कर सकता है। ऐसे आत्मा। आत्मा का लिंग क्या है? जीवात्मा में स्त्री पुरुष और नपुंसक लिंग भेद नहीं है। मूल जो जीवात्मा है ना, तो ये शरीर के रूप में कर्म के आधार पर पुरुष स्त्री है, महिलाओं का शरीर है, अलग अलग शरीर तो मिलता है, पशु पक्षियों का शरीर, लेकिन आत्मा मूल रूप से सबके एक है। जीवात्माओं की संख्या कितनी है? जीवात्माएं अनंत है। हम जीवात्माओं की संख्या की परिगणना नहीं कर सकते। केवल एक भवन में मच्छर, मकड़ी, चींटी आदि भवनों में कितनी है आ जाते हैं। जीवात्मा के शरीर कितने हैं? कारण, सूक्ष्म और स्थूल 3 शरीर हैं। कारण शरीर क्या है? प्रकृति अर्थात सबका समान है। सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों का है, सृष्टि के आदि में मिलता है। जब तक मुक्ति या प्रलय ना हो जाए तब तक रहता है ये सूक्ष्म शरीर सभी आत्माओं के साथ। चींटी में भी सूक्ष्म शरीर है और मनुष्य में भी है। यह 18 तत्व प्रत्येक प्राणी में विद्यमान रहते हैं। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 1 मन, अहंकार और 1 बुद्धि। किन्हीं प्राणियों में गोलक चाहे ना हो लेकिन इंद्रियां तो रहती हैं। जैसे सांप के पैर भले ही ना हो पर पाद कर्मेंद्रिय होती है। तो आत्मा के शरीर में कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, निद्रा अवस्था और तुरीय अवस्था। जागते समय और स्वप्न, निद्रा अर्थात सुषुप्ति जो गाढ़ निद्रा है, और तुरीय अवस्था समाधि में होती। तो ये सब जीवात्मा के विषय में अनेक वर्णन हैं, तो हमें जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बार बार विचार करके मन मस्तिष्क में बिठाना है। शरीर के अंदर कर्ता कौन और भोक्ता कौन है? एक बहुत बड़ी भ्रांति है। लोग शरीर को ही कर्ता मान लेते हैं, पर नहीं, आत्मा कर्ता है, भोक्ता भी वही है, मन शरीर आदि नहीं। फिर भोजन कौन खाता है? प्रश्न है। ना केवल शरीर खाता है, ना केवल आत्मा खाता है। हम चाहे कितना ही खाएं, आत्मा तो उतना ही रहता है। और केवल शरीर भी आत्मा के बिना नहीं खा सकता। जिस शरीर में जीवात्मा है वह अपने उस शरीर की रक्षा के लिए अपने शरीर को खिलाता है, पर सुख दुख की अनुभूति जीवात्मा करता है। मृत्यु समय शरीर कैसे छोड़ता है? शरीर कैसे निकलता है आत्मा? कोई कहते हैं मृत्यु होने पर जीवात्मा कान से, आंख से, मुंह आदि से अथवा सिर फोड़ के निकलता है। ये ठीक नहीं है, क्योंकि जीवात्मा बहुत ही सूक्ष्म है, वह कहीं से भी भले निकल जाएगा, उसके लिए कोई अवरोधक नहीं है, कहीं से भी जा सकता है। क्या एक जीवात्मा दूसरे के द्वारा किए कर्मों का फल प्राप्त करता है? जैसे यहाँ बोलते हैं ना, माता पिता का फल बच्चे को मिलता है, बच्चों का फल ये तो अलग रूप में मिलता है, जो परिणाम प्रभाव रूप में, लेकिन करना जो होता है ना, मूल जो कर्म है जिस रूप में जो करता है जो आत्मा, उसको ही मिलता है। तो उत्तर है नहीं, किंचित मात्र भी नहीं। दूसरे के किए हुए कर्मों का फल नहीं भोगता, लेकिन दूसरे के किए कर्मों से सुख दुख भोगता है।
परिणाम प्रभाव रूप में जो अलग से बाह्य रूप में पड़ता है उसके आधार पर फिर सुख दुख होता है। क्या जीवात्मा ईश्वर का अंश है? नहीं, जीवात्मा ईश्वर में रहता है परंतु अंश नहीं है। अगर यह ईश्वर का अंश होता तो सदा आनंदित होता, मूर्ख अज्ञानी क्यों होता है? परमात्मा सुख स्वरूप है, ये भी सुख स्वरूप हो जाता। तो जीवात्मा और ईश्वर में क्या भेद है? जीवात्मा एकदेशी है, ईश्वर सर्वव्यापक है। जीवात्मा अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है। जीवात्मा अल्पशक्तिमान है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। जीवात्मा क्लेश, कर्म, विपाक, आशय के सहित है जीव, और ईश्वर क्लेश, कर्म, विपाक, आशय से रहित है। जीव और जीवात्मा में क्या फर्क है, ये भी हमको आना चाहिए। जीव अर्थात केवल जब शरीर से रहित होता है और शरीर के साथ जब आ जाता है ना, फिर जीवात्मा कह देते हैं। लेकिन प्रकरण के हिसाब से जीव और जीवात्मा प्रयोग कर दिया जाता है, वहां समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो जीवात्मा और शरीर संबंधी ज्ञान, ये भी एक लंबा प्रकरण है। तो हमारा विषय पर हम आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा इतना ही रखते हैं। तो हमको आत्मज्ञान होने से ये सब लाभ होता है। हम बहुत प्रकार से अपने सामर्थ्य को जान पाते हैं, फिर आगे से आगे बढ़ पाते हैं, अनेक दुखदायी परिस्थितियों से निकल पाते हैं और जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ पाते हैं। इन सब चीजों में उलझेंगे नहीं, फिर परिवार में, समाज में, अलग अलग कार्य में उलझ के फिर हम कई बार जिस कार्य के लिए हम यहाँ शरीर परमात्मा ने दिए हैं उसको भूल जाते हैं। शरीर, मन, इंद्रियों के दासत्व में जीने लग जाते हैं। बच्चों के पालन में, पति की सेवा में, पत्नी की सेवा में और अलग अलग लोगों को जो संबंधी है उनको खुश करने में ही अपना सारे शक्ति लगा देते हैं, जबकि हम इन सब कार्यों के लिए ही नहीं आए हैं। इन सब कार्यों को तो करना है, लेकिन इनसे पार होके कुछ विशेष कार्य करना भी है। इसलिए हमको परमात्मा ने ये शरीर, मन, बुद्धि आदि दिए हैं। तो ये आत्मज्ञान होने से ये लाभ होता है कि मुख्य कार्य को क्या है और गौण कार्य क्या है जानना, और मुख्य कार्य को करना। आत्मज्ञान होने से मुख्य कार्य को करने में बहुत सरलता होती है, तीव्रता से हम मुख्य कार्य को कर पाते हैं। उपदेश मंजरी मेरे पुस्तक में पृष्ठ संख्या 95 त्रयोदश उपदेश 13वां, 15 उपदेश है इसमें। हम कई महीनों से 12 उपदेश पढ़ चुके हैं। सारा यूट्यूब में रखा हुआ है प्लेलिस्ट। मेरे आचार्य रमेश आर्य यूट्यूब चैनल में भी जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, सारे उपलब्ध हैं। तो जिनको पीछे का पढ़ना है, सुनना है तो सुन सकते हैं। अभी भी लाइव होता है, यूट्यूब में रहता है। तो त्रयोदश उपदेश इतिहास विषयक। सुधनवा राजा के साथ जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इतिहास के विषय में बता रहे हैं कि इतिहास की जानकारी भी हमें होना चाहिए। कैसे कैसे ये पाखंड फैला, कैसे कैसे हमारा भारत देश पतन की ओर गया। जब हम भारत को विश्वगुरु मानते हैं तो ये विश्वगुरु कैसे था, कब था, क्यों पतन की ओर गया और कैसे करने से फिर आगे बढ़ेगा। इस दृष्टि से हमको इतिहास का ज्ञान भी आवश्यक है। इसलिए ऋषि जी ने ये सब वर्णन किए हैं। सुधनवा राजा के साथ जो बौद्ध मत का अनुयायी था, शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ उनके साथ। इसमें प्रतिज्ञा यह हुई थी कि यदि शंकराचार्य पराजित हुए तो उन्हें बौद्ध मत स्वीकार करना होगा। बौद्ध पंडित वेदों की निंदा करते हुए कहते थे कि वेदों के बनाने वाले भांड, धूर्त और राक्षस हैं। इस प्रकार के झूठे दोष वेदों पर लगाते हैं। यदि महीधर की तरह वेदों का अर्थ किया जावे, महीधर अर्थात एक वेदों की भाष्यकार हुए जो कि सब गलत भाष्य किए हुए, वेद मंत्रों का गलत अर्थ अनेक जगह पर कर रखे। जैसे ऋषि दयानंद जी ने वेद भाष्य शुद्ध रूप में किए हैं, बहुत पवित्र हृदय से और सच्चे अर्थ किए हैं। ऐसे हजारों भाष्यकार वेदों के मनगणत अर्थ निकाल के पाखंड फैलाए हैं, धूर्तता फैलाए हैं, सारा भ्रष्ट कर रखे, वेदों के नाम पर गलत प्रचार कर रखे। इसलिए हमको भी ये जानकारी होनी चाहिए, लोगों को बताना भी चाहिए कि अच्छे वेद भाष्य पढ़ना चाहिए। तो वेदों के नाम पर बहुत कुछ गलत प्रचार पूरा विश्व में चल रहा है, केवल भारत में नहीं। यदि महीधर की तरह वेदों का अर्थ किया जावे तो बौद्धों को आक्षेपों को अवकाश मिलता है। ग भ शब्द को भग से बदलकर महीधर ने अर्थ का अनर्थ कर दिया। शतपथ ब्राह्मण में इसके अर्थ प्रजा, राष्ट्र या श्री के किए।
शौक है कि आजकल के शास्त्री लोग भी महिधर के अर्थों को मानते हैं। अश्व शब्द के अर्थ शतपथ ब्राह्मण में यदि अग्नि के किए जावे, जिसको कि महिधर ने गंदेपन में घसीटा है, तो बौद्धों के आक्षेप वेदों पर से दूर हो जाते हैं। यदि हट से महिधर जैसे अनार्य टीकाकार का पक्ष किया जावे, तो बौद्ध लोगों के आक्षेप कैसे दूर हो सकते हैं? तो फिर ठीक कह रहे हैं। बुद्धिमानों को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि महिधर के जैसे मनमाने अर्थ करने के कारण वेद और ईश्वर से विमुख तीर्थंकर जैनी लोग जो है और केवल स्वभाव को मानने वाले मत पैदा हो गए, गलत अर्थ करने के कारण। सुधन्वा राजा शास्त्रार्थ में हार गया और उसने वेद मत को स्वीकार कर लिया। उसके पश्चात शंकराचार्य बुद्ध गया में गए। गया अर्थात आज जो बनारस है, काशी बोलते हैं। वेद मत को स्वीकार कर लिया। फिर वहां का राजा कट्टर बौद्ध था। वर्णाश्रम व्यवस्था को यह राजा नहीं मानता था। इस राजा को भी जीतकर शंकराचार्य ने वैदिक धर्म का अनुयायी बनाया। बौद्ध मत का अब ह्रास होने लगा। अब इसका कुछ आकार बदलकर जैन मत का प्रारंभ हो गया। जैन लोग केवल युक्तिवादी थे। कृमि कीटों के रक्षक होने के कारण मनुष्य पर वे अधिक दया का प्रयोग नहीं करते थे। बुद्ध और जैन मत के फैलने से क्षात्र धर्म को बहुत हानि पहुंची। उन लोग केवल अहिंसा बोलते थे ना, तो क्षत्रिय लोग फिर ऐसे ही आलसी बन गए। अतः उनके पश्चात विक्रम जैसे राजा आए, भर्तृहरि राजा, शालिवाहन और भोज आदि बहुत से राजा हुए। इसी समय में कालिदास पंडित हुआ। ग्वालियर में भिंड नामी नगर में मिश्र लोग रहते हैं। उनके पास संजीवनी नामक एक पुस्तक है। उसमें महाभारत के विषय में ऐसा लिखा है कि व्यास ने पहले 1000 श्लोक बनाए, फिर उसके बाद व्यास के शिष्यों ने 1000 की जगह पर 6000 कर दिए। इसके बाद फिर भर्ती होती चली गई। जो महाभारत के श्लोक है ना, जिस समय जैन मत उन्नति पर था, उस समय केवल ब्रह्म वैवर्त्य और वायु पुराण आदि 2-3 पुराण मालूम थे। आजकल कहने को तो केवल 18 पुराण हैं, किंतु यह निश्चय करना कठिन है कि वास्तव में कितने पुराण हैं, इनमें क्या क्या धर घसीटा है। मतलब इतना मिलावट कर दिया है ना, व्यक्ति पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा। कुछ भी उसको समझ में नहीं आएगा क्या क्या है इसमें। इतना गप्पे लगा रखे हैं, लिखे रखे हैं उसमें। यावनी भाषा ना बोले, जैन मंदिर में ना जावे, इस प्रकार कट्टरपन के सैकड़ों श्लोक बन गए। हवन या उपासना करने के स्थान पर जिनका नाम देवालय या देवस्थान था, अब मूर्तियों के स्थान बन गए। लोग ईश्वर के स्थान में मंदिरों में रखी मूर्तियों की पूजा करने लगे। जैनियों के मंदिरों की मूर्तियों को भी देवता समझकर पूजने लगे। जैनियों के देवालयों में मूर्तियां बिठाकर गपोड़े हाँकने लगे। भांति भांति के हथकंडों से लोगों को मूर्तियों का चमत्कार दिखाने लगे। लोग भी आजकल की भांति चतुर नहीं थे, इसलिए पुजारियों के फंदे में फंसने लगे। तो ऋषि दयानंद जी समझाए तो थोड़ा बहुत तो समझ में आता था उनको। सत्य कुछ लोग ग्रहण करने लगे, लेकिन उस समय कोई समझाने वाला था ही नहीं। बस चलने लगा, जैसे जो बताया करने लगे। जब पुजारी, वैरागी और गोसाई आदि का जोर बढ़ चला, तब यह कहने लगे कि 18 पुराण सत्यवती, सूत, व्यास ने बनाए हैं। इस प्रकार अनार्स ग्रंथों का प्रचार और आर्ष ग्रंथों का लोप होता गया। जड़ मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करने लगे और प्रतिष्ठा मयूख और प्रतिष्ठा भास्कर आदि ग्रंथ बना डाले, जिनमें प्राण प्रतिष्ठा के मंत्रों के नमूने दिखाए कि मूर्तियों में ऐसे प्राण प्रतिष्ठा होता है। जबकि देखिए कितना बढ़िया बात आगे कह रहे हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा के गपड़ों को आर्य शास्त्रों ने सहारा कहां मिल सकता है? अर्थात चारों वेदों की संहिता में कहीं एक मंत्र भी प्राण प्रतिष्ठा का नहीं मिलता। इसको याद रखिएगा, कितना स्पष्ट रूप से ऋषि दयानंद जी लिखते हैं। चारों वेदों की संहिता में कहीं एक मंत्र भी प्राण प्रतिष्ठा का नहीं मिलता। ऋषि दयानंद जी पूरा वेदों को चप्पा चप्पा छान मारे, और बहुत बड़े स्वामी दयानंद जी ने, ऋषि दयानंद जी ने पूरा शास्त्रों के, संस्कृत वाङ्मयों के बड़े विद्वान थे, ना कि ऐसे ही लिख दिए, ऐसा नहीं था। तो ये प्रमाण है कि प्राण प्रतिष्ठा का जो आज का चल रहा है ना पूरा दुनिया में बड़े बड़े रूप में, तो उसको हमको उस ढंग से समझना है कि सत्य क्या है, और जो चल रहा है बस चल रहा है, एक के पीछे एक देखा देखी अलग अलग प्रकार से।
तो इस प्रकार के कल्पित मंत्र पौराणिक समय में लोगों ने गढ़ लिए। हमारा प्रश्न आएगा ना कि कैसे चल रहा है फिर ये सब चीजें, तो यही ना, पौराणिक लोगों ने अपने मन गणत में गढ़ लिए। कहने लगे कि प्राण प्रतिष्ठा से मूर्ति में पूजा का अधिकार पैदा हो जाता है। मालूम होता है कि मूर्ति पूजा जैन मत वालों से हम में घुस आई है। इसको सहारा देने के लिए पुराणों में इसका वर्णन किया गया। पहले उनका था, फिर इन लोग ने फिर देखा देखी करने लग गए, क्योंकि जब उनका मंदिर आदि बन गया, पूजा बन गया, तो इनकी और सब खाली हो गए। पूजा भंडारी के पास कोई आने वाला है ही नहीं, तो फिर इनको भी अपना दुकान चलाना था। फिर इन लोग भी राम जी को बना दिए, अलग अलग देवी देवता बना के इन लोग भी अपना दुकान शुरू कर दी। फिर पुराणों में इसका वर्णन कर दिए। अवतारों का वर्णन भी पुराणों में ही मिलता है। हरिवंश में नृसिंह अवतार की कथा है। अवतारों की कथाओं और मूर्ति पूजा के प्रचार से लोगों की मनन शक्ति दूर होकर मन का झुकाव कर्म मार्ग की तरफ हो गया। मनमाने व्रत, उपवास, उद्यापन आदि लोग करते हैं। ऐसे कर्मों से शारीरिक स्वास्थ्य की हानि होती है। एकादशी करते हैं, अलग अलग प्रकार से करते हैं। भाई जो रोज खूब व्यायाम करेगा, अपने कर्तव्य कर्मों को ठीक ठीक करेगा, और जो अच्छे से, मतलब जितनी आवश्यक है उतनी मात्रा में भोजन करेंगे, तो उनको उपवास करने की क्या जरूरत है। जो भोगी है, कूट कूट के खाते हैं, जिनको केवल भोगवादी सुबह से शाम तक खाने का ही जिसका प्रवृत्ति है, उसके लिए तो समस्या है, उसके लिए उपवास है। जो सामान्य रूप से भोजन करते हैं, संयमी हैं, उनके लिए उपवास की क्या आवश्यकता है। यदि उपवास करेंगे तो फिर शरीर के ऊपर हानि पड़ेगी। जो अपने कर्तव्य कर्म है, व्यायाम छोड़ना पड़ेगा। फिर दिन भर जो कार्य करते हैं उसमें फिर उत्साह नहीं आएंगे भोजन की कमी के कारण। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे कर्मों से, अनावश्यक रूप में जो हम व्रत उपवास आदि करते हैं जो आवश्यक नहीं है, इससे स्वास्थ्य की हानि होती है, रोगों की वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त इन बखड़ों में से शैव, वैष्णव, वल्लभाचारी और रामानुजी आदि अनेक प्रकार के संप्रदाय उत्पन्न होकर आपस में विरोध बढ़ता गया, और जड़ मूर्तियों के आगे बाल भोग रखने, उन्हें सुलाने और रामलीला करने आदि बाल क्रीड़ाओं से वैदिक धर्म की निंदा होती है, और देश के प्रत्येक प्रांत में पाप की वृद्धि होती है। ऐसी और भी बहुत सी हानियां मूर्ति पूजा से होती हैं। मंदिरों में पुजारी लोग वैसा ही प्रसाद देते हैं जैसा कि उनको दक्षिणा मिलती। इसलिए मंदिर क्या है, मानो सेठ लोगों की दुकानें। पुजारी लोग अपने स्वार्थ के लिए आलस्य और मूर्खता को बढ़ाने वाले बहुत से नए वाक्य बनाकर लोगों को फंसाते हैं। बहुत से वाक्यों को अपनी इच्छा के अनुसार जोड़ मेल कर दिया करते हैं, क्योंकि सामान्य लोगों को क्या पता, कर लेते हैं। और क्या कहते हैं, जो कोई वेद आदि शास्त्रों को पढ़ना चाहेगा तो फिर उनको ऐसे बोल देंगे कि पठितव्यम तदपि मर्तव्यम दंत कटाकटी किम कर्तव्यम। पढ़ेंगे तब भी मरेंगे और नहीं पढ़ेंगे तब भी मरेंगे, तो क्यों बेकार दंत कटाकटी करना। दंत कटाकटी मतलब अष्टाध्यायी जो पढ़ते हैं ना, अयोन रेल रे अयो 4000 सूत्र याद करना, और ये सब यदि पढ़ लेंगे व्यक्ति तो फिर विद्वान बन जाएंगे, संस्कृत की ज्ञाता बन जाएंगे। संस्कृत की ज्ञाता बनेंगे तो फिर वेदांती शास्त्र को अच्छे से जान लेंगे, और यदि जान लेंगे तो फिर बहक नहीं पाएंगे। जो दुष्ट व्यक्ति बहकाते हैं, क्योंकि ये कहा गया ना, जब इन लोग ऐसे मूर्ति पूजा बढ़ाते तो व्यक्ति का मनन शक्ति, अर्थात क्या करना क्या नहीं करना, जीवन किस लिए मिला है, क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, वास्तव में क्या है चीजें, व्यक्ति मनन करना ही छोड़ दिया। मनन करने की छोड़ने के बाद फिर जैसे है वैसे पीछे पीछे, भेड़ के पीछे भेड़ चलते गए। तो पढ़कर भी जब मर जाना है तो दांत कटाकट करने की क्या आवश्यकता है। यदि प्रातःकाल उठकर शिवलिंग का दर्शन करे तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अरे वाह, क्या पुरुषार्थ है। ज्ञान के बिना भोग और पुरुषार्थ और आनंद नहीं है, परंतु जहां ऊपर कही हुई भ्रांति पुरुषार्थ की समझ है तो वहां भागवत जैसे पुराणों का जोर क्यों नहीं होगा। यथार्थ विद्याओं के पठन पाठन को एक तरफ हटाकर पुराणों के केवल सुनने में सारे महात्म्य लाकर धर दिए हैं। प्रत्येक पुराण की समाप्ति पर उसके सुनने से क्या क्या लाभ होंगे इसके मनमाने फल वर्णन कर दिए। आपको सुने होंगे आप लोग, गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो ये लाभ होगा, शिव पुराण पढ़ेंगे ये लाभ होगा। तो यहाँ ऋषि दयानंद जी देखिए सभी पुराणों को ये स्टडी किए हैं, अच्छे प्रकार से स्वाध्याय किए, इसलिए लिखे हैं कि प्रत्येक पुराणी की जब समाप्त होता है ना, उसको सुनने से क्या लाभ है, उसका पारायण करने से क्या लाभ है। आजकल जो भागवत कथा करते हैं ना, वो बोलते हैं ना 7 दिन में मोक्ष हो गया, अलग अलग प्रकार से कथा करते हैं। तो इस प्रकार धर्म बुद्धि बिगड़ जाने से
लोग निर्बल और कायर हो गए, तभी तो ऐसी भ्रांति में फंस गए कि नवग्रहों से हमारी हानि होगी। इसी आधार पर फलित ज्योतिष का आडंबर फैलाकर तदनुसार नवग्रहों के जाप के मंत्र बनाए गए। इस मंत्रों के अर्थों का इन कामों के साथ कोई भी संबंध नहीं है जिनके करते समय की उनका प्रयोग किया जाता है। इस विषय पर कभी किसी ने विचार नहीं किया। उदाहरण के रूप में सन्नो देवी मंत्र को देखिए, इसको शनैश्चर देवता के साथ जोड़ देते हैं। ज्योतिषी जी महाराज ने अपना खेत पकाया है इस मंत्र के माध्यम से। इसी प्रकार संप्रदाय लोगों ने तन मन धन गोसाई जी के अर्पण कर ऐसे ऐसे उपदेशों से भोले भाले लोगों के मन भ्रष्ट कर दिए। पाठक यहाँ भली भांति विचार कीजिए कि प्रमाद ज्ञान क्या है और भ्रांति ज्ञान क्या है। देखिए, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही ज्ञान होना प्रमाद ज्ञान है, निश्चयात्मक ज्ञान है। प्रमाणे ही अर्थ परीक्षणम न्याय, प्रमाणों से अर्थों की परीक्षा करना न्याय कहलाता है। इस वाक्य को कसौटी पर लगाकर सच और झूठ की परीक्षा कीजिए। तो हमारे भाई शास्त्री लोग हट करते हैं, यह हम सबका दुर्भाग्य है। हमारे भरतखंड देश से वेदों का बहुत सा धर्म लुप्त हो गया है और रहा सहा हम लोगों के प्रमाद से नष्ट होता जा रहा है और उसकी जगह पाखंड, अनाचार और दंभ बढ़ता जा रहा है। सदाचार और सच्चाई से हम लोग दूर होते जा रहे हैं, तभी तो हम सबकी दुर्दशा हो रही है। इसमें आश्चर्य ही क्या है। तो सनातन आर्ष ग्रंथ वेदादि को छोड़कर पुराणों में लिपट रहे हैं और उनकी कल्पित और असंभव गाथाओं को अपना धर्म समझ रहे हैं। यदि मुझसे कोई पूछे कि इस पागलपन का कोई उपाय है या नहीं, तो मैं उत्तर दूंगा, ऋषि दयानंद जी कह रहे हैं, तो मेरा उत्तर यह है कि यद्यपि रोग बहुत बढ़ा हुआ है, रोग बहुत बढ़ा हुआ है, तथापि इसका उपाय तो हो सकता है। यदि परमात्मा की कृपा हुई तो रोग असाध्य नहीं है। ठीक है, रोग क्या है? असाध्य नहीं है। वेद और 6 दर्शनों की प्राचीन पुस्तकों के भिन्न भिन्न भाषाओं में अनुवाद करके सब लोगों को, जिससे अनायास प्राचीन विद्याओं का ज्ञान प्राप्त हो सके, ऐसा यत्न करना चाहिए। और पढ़े लिखे विद्वान लोगों को सच्चे धर्म का उपदेश करने की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए और गांव-गांव में आर्य समाज की स्थापना करके तथा मूर्ति पूजा आदि अनाचारों को दूर करके एवं ब्रह्मचर्य से तप का सामर्थ्य को बढ़ाकर सब वर्णों और आश्रमों के लोगों को चाहिए कि शारीरिक और आत्मिक बल को बढ़ावें, तो सुगमता से शीघ्र लोगों की आंखें खुल जाएगी। लोगों का अभी आंख बंद है, जैसे कहा गया ना, देखते हुए भी हम देखते नहीं है, और दुर्दशा दूर होकर सुदशा प्राप्त होगी। मेरे जैसे एक निर्बल मनुष्य के करने से यह काम कैसे हो सकेगा? इसलिए आप सब बुद्धिमान लोगों से आशा रखता हूं कि आप मुझे इस शुभ कार्य में सहयोग देंगे। तो ये ऋषि दयानंद जी का वचन है। तो ये उस समय भी था। देखिए, ऋषि दयानंद जी एक आए तो आर्य समाज के माध्यम से आज करोड़ों लोग सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, निराकार ईश्वर को समझ रहे हैं, दैनिक अग्निहोत्र कर रहे हैं, 16 संस्कारों का अनुष्ठान कर रहे हैं, गुरुकुलों में कितने सारे विद्वान निर्माण हो रहे हैं। तो एक व्यक्ति के कारण आज इतने देशों में भी कार्य हो रहा है, 35-40 देशों में कार्य हो रहा है। तो इतना बड़ा कार्य तो हो पाया ना एक व्यक्ति के पुरुषार्थ से। ऐसे ही पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जी देखिए, कहाँ मुसलमान परिवार में जन्म, फिर गुजरात में आए, दर्शन योग महाविद्यालय की स्थापना की, उसके माध्यम से आज हजारों विद्वान तैयार होके देश विदेश में कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे एक एक व्यक्ति जब आगे बढ़ते हैं, ठान लेते हैं, तो बहुत कार्य हो पाता है। तो हमको भी इस दिशा में कार्य करना चाहिए। हम जहां भी है, हम यदि 10 व्यक्ति को भी जोड़ देते हैं तो भी तो बहुत बड़ा उपकार हुआ, 100 व्यक्ति को जोड़ देते हैं तब भी तो उपकार हुआ। तो ऐसे करके आगे आगे हमको बढ़ना चाहिए। तो आप लोग को किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, हाथ उठाइए। पीछे हम चर्चा किए आत्मा के विषय में, उसमें कुछ शंकाएं हैं, अथवा इस इतिहास के विषय जो हम चर्चा किए उसमें कुछ पूछना है, अथवा अन्य कोई चीज पूछना हो तो भी पूछ सकते हैं।
ओम आचार्य नमस्ते आचार्य जी। सविता जी बताइए पहले, फिर आगे। सविता नाम के भावना जी, भावना बहन जी। पद्मा, पद्मा ऐसे नहीं, नहीं भावना बहन। नमस्ते आचार्य जी। 5 नमस्ते। कर्म इंद्रिय, 5 कांड, तन मात्रा, यानी तन मात्रा किसे कहते हैं? तन्मात्रा अर्थात जो हमारा स्थूल जो है ना, सूक्ष्म शरीर भी कह देते हैं, मतलब सूक्ष्म के अंदर ही आता है। तन्मात्रा अर्थात जो स्थूल विषय। इंद्रियां हैं उसके पीछे तन्मात्रा है, विषय, विषय है ना। जो तन्मात्रा क्या होगा, किस रूप में समझेंगे? जो हम आंख देख रहे हैं, गोल आंख तो गोलोक हो गया, ये ज्ञानेंद्रिया हो जाते हैं, हाथ पैर आदि। वो सूक्ष्म तन्मात्रा अर्थात वो उसको क्या कहेंगे? कर्मेंद्रिया, दृश्य, रूप, ज्ञानेंद्रिया, तन्मात्रा। रूप, रंग, रस, हाँ, मतलब रस जो है ना, ये सब तन्मात्राएं हैं। मतलब उसमें जो सूक्ष्म मूल तत्व है, ये तो बाह्य रूप में कार्य करता है और वो सूक्ष्म रूप में रहता है, उसको तन्मात्रा कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं। जी ठीक है। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आत्मा का मूल स्वभाव कैसा है? आत्मा का मूल ज्ञान और प्रयत्न कहा ना, गुण जो कह रहे हैं ना, उसी को इस स्वभाव रूप में कहा गया। यहाँ पर ही लिखा गया कि ज्ञान और प्रयत्न, ये स्वभाव। आत्मा को साक्षी कह सकते हैं? आत्मा को साक्षी भाव में तो रहता ही है। मतलब ज्ञान जब हो जाता है ना, तो प्रत्येक क्रियाओं को करते हुए भी अपने स्वरूप में स्थित रहना ही साक्षी भाव है। आत्मा जब साक्षी भाव जो कह रहे हैं ना, तो साक्षी भाव क्या है? मैं कर रहा हूं, ऐसे जो भाव रखे, सारे क्रियाएं तो करेगा, सारे क्रियाएं बाहरी क्रिया करेंगे, लेकिन वो अपने स्वरूप में रह के करेगा। अब हम क्या करते हैं? मैं इस शरीर में हूं, मैं रमेश हूं, मैं हरेश हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मान के कार्य कर रहा है। यदि मान का मतलब उसमें लिपट जाता है, उसमें उस भाव से युक्त होकर ही करता है। लेकिन इसमें साक्षी भाव जब हो जाता है, तो फिर वो ज्ञान पूर्वक कार्य करेगा कि हाँ, मैं आत्मा हूं, इस शरीर के माध्यम से मैं कार्य कर रहा हूं। ये साक्षी भाव हो जाएगा। साक्षी भाव इस अर्थ में लेते हैं। ठीक है। दृष्टा बनना, क्या दृष्टा बनकर, हाँ, दृष्टा बन के कहिए अथवा साक्षी भाव कहिए, उस अर्थ में ही। इसका जो मतलब है, दृष्टा दृष्टि मात्र जो दो अपि पश्यानुपश्य, इसका मतलब ये है ना? हाँ जी, दृष्टा दृश्य मात्र, दृश्य के माध्यम से वो देखता है। दृष्टा दृश्य मात्र जो कहा गया इसमें, तो यही है। मूल तो स्वरूप में है, लेकिन दृश्य जगत के माध्यम से वो देखता है। शुद्धोपि प्रत्यय अनुपस्य, मूल तो शुद्ध है दृष्टा, लेकिन प्रत्यय जैसे ज्ञान कराया जाता है नैमित्तिक रूप में, उस प्रकार से हो जाता है। कराया जाता है मतलब इंद्रियों को जो स्वभाव पहले से बना रखा है, उस धक्का मार के वो कार्य होता है प्रभाव से, संस्कारों के आधार पर। और दूसरा नैमित्तिक रूप में जो जो हमको दिखाया गया, उस रूप में होगी। मान लीजिए, देखिए, हम शुद्ध है, ज्ञान हमारा स्तर है, 10 व्यक्ति हमको जिस प्रकार से बोलने लगे कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर बहुत गुण है, टैलेंट है, तो हम उस रूप में मानने लगे और अपने आप को आत्मविश्वास से भर दिए। प्रत्ययानुपस्य, जैसे दिखाया जा रहा है, जैसे कहा जा रहा है, उस प्रकार से हम अपने आप को मान लिए। व्यक्ति वही है, हम आत्मा वही है। 10 व्यक्ति निंदा करने पर हम अपने आप को ग्लानि से युक्त कर देते हैं, और 10 व्यक्ति प्रशंसा करने पर हम अपने आप को बहुत उत्साह से युक्त कर लेते हैं। तो ये सब भी ध्यान रखना होता है, और इन ऐसे नकारात्मक व्यक्तियों से और स्थितियों से बचना पड़ता है। और सकारात्मक लोगों से जुड़ेंगे, जो हमको उत्साह बढ़ाते हैं, हमको ज्ञान देते हैं, हमको नए नए आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं, ऐसे व्यक्तियों से जुड़ना चाहिए। मेरा एक प्रश्न है जी। आत्मा सदा शुद्ध ही रहता है? हाँ। तो संस्कार कहाँ पर पड़ते हैं? संस्कार एक छाप तो आत्मा में रहता है, मतलब संस्कार के रूप में रहता ही है, लेकिन मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे पेपर है ना, पेपर में जैसे छपा देते हैं, पेपर तो शुद्ध है ही, लेकिन उसमें जेरॉक्स कर देते हैं, तो उसमें छाप ही है ऊपर से, लेकिन मूल पेपर में कुछ परिवर्तन ऐसे नहीं हो गया। हम उसके ऊपर जो हाइलाइटर लगा देते हैं अथवा ऐसे कुछ आजकल आएगा, तो पूरा शुद्ध ही हो जाएगा। जैसे सफेद कपड़ा है, सफेद कपड़े में कुछ लग गया तो 2-4 बार 5 बार साफ करने पर वो निकल जाता है ना।
तो ज्ञान के दृष्टि से ना एक छाप केवल पड़ता है, मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है आत्मा में। अच्छा, तो ये जो संस्कार होते हैं, जो भी हम कोई कार्य करते हैं, तो ये संस्कार हमारे आत्मा में छाप बनकर रहते हैं या फिर हमारे सूक्ष्म शरीर में ही रहते हैं? नहीं, एक तो इंद्रियों के ऊपर रहता है, मन के ऊपर एक परत यहाँ पर रहता है, आत्मा में रहता है जो भी हम करते हैं। जैसे कहा गया ना कि क्या सूत्र आया उसमें, दोनों की शुद्धि करना पड़ेगा तब जाके कैवल्य होता है, अंतिम सूत्र आता है योग दर्शन में। तो दोनों छाप रहता है, केवल छाप रहने का मतलब ऐसा नहीं कि आत्मा में मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन हो। इसलिए तो कहा गया ना, आत्मा जो कहा गया अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा शुद्धा च अनंता च, ये योग दर्शन में कहा गया। इसमें जो कहा गया ना, आत्मा क्या है, अपरिणामिनी अर्थात कोई परिणामी नहीं, अर्थात परिवर्तन नहीं होता है। अप्रतिसंक्रमा अर्थात कुछ घुलता मिलता नहीं है उसमें। जैसे हम यहाँ पर पानी में कुछ मीठा डाल दिया तो घुल मिल गया, ऐसे आत्मा में कुछ घुलता मिलता नहीं। और शुद्धा अर्थात शुद्ध है, और अनंत है, कोई कभी अंत नहीं होता है। तो आत्मा के और कौन कौन से गुण है? जैसे इच्छा है, प्रयत्न है, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान, आत्मनो लिंगानी, ये दर्शनों में आता है। जहां पर ये जब मिलेंगे वहां पर आत्मा है। सुख प्राप्ति करना चाहेगा, अच्छी चीजें प्राप्त करने की इच्छा ही रहेगी, सुख प्राप्ति इच्छा रहेगी, और गलत से द्वेष रहेगा, है ना। और सुख के लिए हर समय प्रवृत्ति रहेगी, द्वेष से हर समय बचना चाहेगा। और ज्ञान तो है ही, जानता है। और प्रयत्न, गतिशील तो रहेगा, कभी भी एक जगह पर एक आत्मा कभी पड़े नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही है गतिशील रहना, गति करना। जी धन्यवाद। ठीक है, तो आत्मा में कोई परिवर्तन होता हो, कोई अशुद्धि आता हो, ऐसा नहीं है। इसीलिए तो जब ज्ञान हो जाता है ना, तो अज्ञानी व्यक्तियों को देखकर, बड़े से बड़े व्यक्ति, पापी व्यक्ति को देखकर भी मन में विचलन की भावना नहीं होती, उनके प्रति द्वेष भी नहीं होता, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि ये आत्मा है, नैमित्तिक रूप में अलग अलग संस्कारों के कारण उसके ये गलती कर रहा है। हम यहाँ क्यों इरिटेट क्यों हो जाते हैं, द्वेष से युक्त क्यों हो जाते हैं, अथवा विचलन की स्थिति क्यों होती है कि ये व्यक्ति ऐसे क्यों करता है, इतना तो संस्कार होना चाहिए, इतना क्यों करता है, ऐसे हम सोच लेते हैं ना। हम नहीं, पीछे नहीं जा पाते हैं भाई, कितने जन्मों से कितना संस्कार उसके साथ है, अभी उसको कैसे माता का गर्भ मिला, कैसे पिताजी मिले, कैसे परिवार मिला, कैसे वातावरण हुआ, कैसे गुरु आचार्य मिले, कैसे मित्र साथी हुए, किस किस प्रकार परिवेश से व्यक्ति गुजर के आया, ये सब हम भूल जाते हैं ना। उसके आधार पर हम कल्पना कर देते हैं, फिर उसमें दुखी हो जाते हैं। जो तटस्थ भाव में रहना चाहिए वो नहीं हो पाता है कि आत्मा, सभी आत्माएं हैं, अच्छे गुण हैं, वो भी आत्मा के अंदर नैमित्तिक रूप में आया है अपने पुरुषार्थ से और अनेक कारणों से, और जितना गलत भी है वो सभी इस कारणों से आया है। ये भाव तत्विक दृष्टि जब होगा, जब हम अपने आत्मा को विषय में जानेंगे और सबकी आत्माओं को आत्मभाव में रहकर व्यवहार करेंगे। उसी पापी व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति को भी जब हम लगातार ट्रेनिंग करते हैं, अच्छे माहौल देते हैं, अच्छे परिवेश देते हैं और ऐसे उनको करते, तो वो भी पूरा शुद्ध हो जाता है। जैसे उंगली माल के विषय में आता है, बुद्ध जी के समय में, और भी अनेक आता है। तो आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, हमको इस रूप में मानकर चलना चाहिए। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ के लिए हमारे शंकर जी शांति पाठ जय घोष करवाइए। सबको सादर नमस्ते। कक्षा में उपस्थित, आवाज आ रही है मनी जी? हाँ जी। हाँ, बीच में कटती है। अच्छा, शांति पाठ जय घोष से पहले शांति पाठ। ओम ध्याओ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांति। जो बोलना सो अभय।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय विराज भगवान कृष्ण की जय व्याकरण सूर्य गुरु विराज की जय प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय स्वामी श्रद्धानंद की जय भारत माता की जय गौ माता की रक्षा हो आनंद करेंगे, रक्षा करेंगे। जय और देश के अमर शहीदों की जय हो। जय देश ज्योति जलती रहे, जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर समाज अमर रहे, घर घर पहुंचे। घर घर हो। प्रणव ध्वनि नमस्ते जी, सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, सबको सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सोमवार को इसी समय 4 से 5